आज आपको दिखाने हैं लाहौर के ज़ेरे ज़मीन बाजार। आप हैरान रह जाएंगे। हम पहुंचे हैं मस्ती गेट से दिल्ली गेट तक जाएंगे ज़ेरे ज़मीन मार्केटों से गुजरते हुए। वॉल सिटी में लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता ज़ेरे ज़मीन मार्केटें बना ली। कुछ मार्केट्स तो जदीद तर्ज पर बनी हैं, ऐसी कि आप हैरान रह जाएंगे। ज़ेरे ज़मीन रास्ते हैं जो नीचे चलते चले जाते हैं। एक जमाना था जब अंदरून लाहौर के गली कूचे, झरोके, खिड़कियां, दरवाजे ही मशहूर थे, लेकिन अब इस 3 किलोमीटर के रेडियस में रास्ते और मंजिलें और से और होते जा रहे हैं। खा गया काफी है, फिर क्या वो देख लेंगे। ये जो घाटी हम चढ़े हैं मस्ती गेट की, यहाँ से आप बाएं हाथ मुड़ जाएं तो चूना मंडी कॉलेज की तरफ। यहाँ हवेली आसिफ जाह भी है और बड़ी खूबसूरत मार्केट भी है जो ज़ेरे ज़मीन बनी हुई है। मैं एक बार रास्ता भटक के वहाँ आया था, लेकिन मैंने याद रखा कि ये यहाँ मार्केट है। पल खाते गुंजान आबाद बाजारों में जमीन की तह में उतरते रास्ते, जैसे कोई चुपके से प्यार की बात कहते। आपने वो मशहूर नज्म तो सुनी होगी लाहौर के बारे में। 10 खां शहर लाहौर अंदर किन्ने बुए ते किन्नियां बारियां ने, नाले 10 खां ओथों दियां इट्टां किन्नियां टुटियां ते किन्नियां सारियां ने। 10 खां लाहौर शहर अंदर खोइयां किन्नियां मिठियां ते किन्नियां खारियां ने। जरा सोच के देवे जवाब मैनू, उथे किन्नियां व्याहियां ते किन्नियां कुंवारियां ने। और फिर किसी ने जवाब दिया, दसा मैं शहर लाहौर अंदर लखा बुए ते लखा बारियां ने। जिन इट्टां ते टुर गए पैर आशक, ओहियो टुटियां ते बाकी सारियां ने। जियां खोइयां तो भर गए मशूक पानी, ओहियो मिठियां ते बाकी खारियां ने। जेड़ियां बैंदियां नाल अपने सजना दे, ओहियो व्याहियां ते बाकी कुआरियां ने। कैसा जबरदस्त फलसफा है इसके अंदर, औरत के एहसास का, इंसान की इनफरादी आजादी का, मोहब्बत का। कैसा खूबसूरत ये लाहौर है, ये है लाहौर। हम कश्मीरी गेट और मस्ती गेट के दरमियान चूना मंडी में मौजूद हैं, जहां हवेली आसिफ जाह है। जैसे कि मैंने कहा, आमतौर पर इसे चूना मंडी हवेली ही कहा जाता है। मुगल दौर की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग है ये, हम कई बार दिखा चुके हैं अंदर से। इसके दालान, इसके कमरे के अंदर खुलता कमरा, तह खाने, हमाम में मौजूद देवी देवताओं के इमेजेस, बरामदों में बने हुए कृष्ण जी महाराज के इमेजेस, सब कुछ दिखा चुके हैं हम। आप हैरान होंगे कि यहीं चूना मंडी में, जहां ये 500 बरस पुरानी हवेली है, यहीं एक अंडरग्राउंड मार्केट है जिसकी दोहरी बेसमेंट में सैकड़ों दुकानें, 10-12 नहीं, सैकड़ों। और मजाल है आपको कहीं कोई तार लटकती नजर आए, कोई कचरा या कूड़ेदान पड़ा नजर आए, कोई मीटर या झूलता हुआ कपड़ा मिल जाए। सफेद दीवारें हैं बर्फ की कुमकुमों से रोशन। कहीं वेलवेट के कपड़े बेचते ताजिर हैं, कहीं दबीज तहों में लिपटा हुआ फैब्रिक। ये मार्केट 10 बरस पुरानी है, लेकिन ये एक मिसाल है अंडरग्राउंड मार्केट डेवलप करने के लिए। जैसा कि वॉल सिटी के गिर्द होने जा रहा है, 2000 से ज्यादा दुकानें हैं जो ज़ेरे जमीन चली जाएंगी। हर प्रोडक्ट की एक मखसूस मार्केट होगी। इस मार्केट को यूके मार्केट कहते हैं। हम यूके मार्केट में चलते चले जा रहे हैं, फिर रहे हैं, बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, और ये साहब बाहर निकल रहे हैं। ये निकले हैं चूना मंडी ही में निकले हैं।
यानी एक तरफ से गए थे और दूसरी तरफ से निकल आए हैं। इधर हमारे बाएं हाथ अब चूना मंडी चौक है। आज मकसद ये है कि हम अंडरग्राउंड मार्केटों से होते हुए दिल्ली दरवाजे सुरजन सिंह गली तक पहुंचे, जहां खताइयां तैयार हो रही हैं। एक खातून जो शेफ हैं खताइयां तैयार करती हैं, चाय के साथ पेश करती हैं, हमें वो खताइयां खानी हैं। कश्मीरी गेट में लसूड़ी मस्जिद के सामने, जहां ये बहुत ही ऊंचा और दीदा ज़ेब प्लाजा बना है, यहाँ ये मार्केट है। इसे न्यू आजम मार्केट कहते हैं। ये भी एक अंडरग्राउंड मार्केट है। कुछ दुकानें नई हैं, कुछ पुरानी हैं। कश्मीरी गेट आबाद होने से पहले किस्सा खां मस्जिद वजीर खां के सामने जमा हुआ करते थे, और ये वो जमाना था जब एक खास किस्म की मिट्टी से पेपर तैयार होता। चमड़े की फाइल कवर में पेपर और पेपर पे नक्शा निगार, फूल बूटे, खत्ताती, शायरी लिखी जाती। खत्तात और फूलों से नक्शा निगार बनाने वाले मस्जिद वजीर खान ही में बैठा करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सारा कारोबार कश्मीरी बाजार में शिफ्ट हो गया। अब कहने वाले ये कहते हैं कि हीर रांझा जनाब वारिस शाह के लिखने से बहुत पहले कश्मीरी बाजार में ही उसकी किताबत हुई, कश्मीरी बाजार में ही खत्तातों ने उसे लिखा, कश्मीरी बाजार ही में वो कंपाइल हुआ करती थी, उसकी जिल्द हुआ करती थी, कागजों पे मुंतकिल हुआ करती थी। ये भी कहा जाता है कि मसूद साद सलमान जो लाहौर के सबसे कदीम, सबसे पुराने शायर हैं, जो महमूद गजनवी के बाद नजरबंद भी रहे, 20 बरस उन्होंने असीरी में गुजारे, उनकी शायरी को हब्सिया शायरी कहते हैं। मसूद साद सलमान का दीवान भी लाहौर ही में छपा था। नीचे साहब, इन मार्केटों से हम गुजरते जा रहे हैं। मार्केट के अंदर मार्केट खुलती है, कहीं अचानक से सीढ़ियां मिल जाएंगी आपको, कहीं पल खाते हुए बाजार मिलेंगे। ताजिर बरादरी बैठी है, बरसों से ये कारोबार हो रहा है जेर जमीन। मार्केट बनाने के 2-3 तरीके यहाँ राइज रहे हैं। एक तो ये कि पुरानी बिल्डिंग्स को गिरा के नए जेर जमीन मार्केट बनाई जाए, लेकिन एक और तरीका भी यहाँ है कि बहुत से प्लाजे वाले अपने तहखानों को कनेक्ट कर लेते हैं आपस में। जैसे कि हमने देखा, यहाँ 10 साल पुरानी मार्केट भी है, यहाँ 40 साल पुरानी मार्केट भी है, जेर जमीन मार्केट। वैसे तो ये बहुत पुरानी मार्केट है, जैसे आजम मार्केट। अगर आप शेरावाला गेट से दिल्ली गेट की तरफ जा रहे हों तो जो आजम मार्केट है, जैसे ये आजम मार्केट है जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ कंस्ट्रक्शन का तरीका थोड़ा सा फर्क है। यहाँ बहुत से तहखानों को आपस में मिला के एक मार्केट डेवलप की गई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये मार्केट जदीद खतूत पे उस्तवार है। तारे वारे लटकती नजर नहीं आती, बिजली का निज़ाम कहीं झूलता हुआ नजर नहीं आता, जैसे कि पुरानी 30 से 40 साल पुरानी मार्केट में नजर आता है आजम मार्केट में। वैसे तो लाहौर अथॉरिटी के ज़रिए तंसराम ये सब कुछ अब बदल जाएगा। 2000 से ज़्यादा दुकानें हैं जो वॉल्ड सिटी के इर्द गिर्द ज़ेरे ज़मीन चली जाएंगी, और वहाँ पार्किंग भी मिलेगी और दुकानें भी मिलेंगी। 437 घर हैं जिन्हें कॉम्पनसेशन मिल जाएगी। फिर कुछ ग्रिड स्टेशन हैं जो कि ख़त्म हो जाएंगे, वो कहीं और शिफ्ट कर दिए जाएंगे। हर ऐसी बिल्डिंग जो बादशाही मस्जिद के नज़ारे में रुकावट पैदा कर रही होगी, उसे गिरा के कहीं और मुंतकिल कर दिया जाएगा।
कहीं आपको तारे नज़र नहीं आएंगी। बहुत सी हवेलियों को कंजर्व किया जा रहा है, जिसमें हमारे बहुत ही प्यारे जो दोस्त हैं राय बहादुर करमचंद पूरी फैमिली, उनकी हवेली को भी कंजर्व कर लिया जाएगा और बहुत सी हवेलियाँ कंजर्व होने जा रही हैं। उन हवेलियों को जो कंजर्व हो रही हैं उन्हें बोतीक, रेस्टोरेंट्स, म्यूज़ियम्स, कैफ़ेज़, मुख्तलिफ तरीक़ों से कमर्शली वायबल बनाने का प्लान है। ये सब कुछ होगा। और लाहौर तो अब आपको पता है बदल ही रहा है, बहुत तेज़ी से बदल रहा है। अगले 3 बरस में बहुत ज़्यादा बदल जाएगा, सारा हेरिटेज महफूज हो जाएगा। हम आज़म मार्केट से अब निकले हैं दिल्ली दरवाजे की तरफ। देखिए हम कहाँ थे, कहाँ से कहाँ निकल आए हैं। दिल्ली दरवाजे में अब हम जा रहे हैं सुरजन सिंह गली। ये है जी सुरजन सिंह गली, और यहाँ हमें बैठ के पीनी है चाय और यहाँ खानी है हमें कुछ खताइयाँ। देखो जी, इन्होंने बड़ी अच्छी गलियां सजाती ने, आर्ट गैलरियां बनाती ने, यहाँ और भी काम हो रहा है और भी हवेलियों को कन्वर्ट कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता बोतीक और रेस्टोरेंट्स में। बड़े छोटे रेस्टोरेंट लेकिन कि तुसी देखो अदबी कोई शय तुहानू नजर नहीं आएगी, कोई शायर, कोई अदीब, कोई मुसन्निफ, वो पार्टी हाउस वास्ते छड्या है। ये पुराने बटन आ गए ने, ये पुराने कप आ गए ने, ये केतली पुरानी स्टाइल आ गया सब, मतलब उन्होंने कंजर्व कर लिया पुरानी तहजीब को। परेशान हो रहा है कि इतना कुछ माशाल्लाह सजिया, कमी किस चीज की महसूस हो रही है? कमी मिर्जा गालिब दी महसूस हो रही है, कमी फैज दी महसूस हो रही है, राशिद दी महसूस हो रही है। ऐसे मिर्जा गालिब दी तस्वीर लगी हुई है, देखो एदा स्टेटस ही बद जाएगा इस जगह का। चलो मैं कोशिश करांगा अगली बार इन्होंने तस्वीर गिफ्ट कर दूं। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗਿਫਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲ ਵੀ ਤੇ ਇਹ ਟੇਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉੱਤੇ ਲਾਣੀ ਹੈ ਤਸਵੀਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਿਬ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਾਇਰ ਸਾਹਿਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਬਰਲ ਉਹ भी ठीक है। हाँ हाँ, मुद्दत हुई है यार को मेहमान किए हुए, जोशे कदा से बज़्म चरागां किए हुए, फिर चाहता हूँ नामाए दिलदार खोलना, जान नजर दिल फरेब ये उन्वां किए हुए, दिल फिर तवाफ़े कुए मलामत को जाए, पंदार का सनम कदा वीरां किए हुए, मांगे है फिर किसी को लबे बाम पर हवस, जुल्फे सियाह रुख पर परेशान किए हुए, चाहे है फिर किसी को मुकाबिल में आरजू, सुरमे से तेज तेगे मिर्गां किए हुए। ए मिर्जा गालिब है इस तरह का हुस्न, इस तरह की लताफत, इस तरह का जिहड़ी महबूब दी प्रेजेंस नूं बयान कर देना और अपनी जिहड़ी तांग है वो किसी होर दा खासा नहीं हैगा। इत्थे लाओ सर, इत्थे कोई मिर्जा गालिब की तस्वीर वगैरह एक लाइन खिंचते ने, उनके बाद उस लाइन दे इधर भी जाते ने उधर भी जाते ने, उस तारीफ को हटते ने जिहड़ी लाइन खिंची। हाँ वो तो लाइन खींची गई है। मैं सही पढ़िया ना? हाँ सही पढ़े। अलामा साहब की गल कर रहे हो ना? अलामा साहब ने फिक्स कर दिया, ठीक है अच्छे शायर ने, लेकिन सिर्फ अलामा साहब ही थोड़ी नहीं यार, होर भी देने शायर ने। ए यार रिकॉर्ड ना कर लेना किते भाई ना, चलो कर दो खैर यार, किसी को पता लगता लग जाए यार। हाँ वो की कहते ने, वो बड़ा मशहूर अजकल हर किसी ने लाया होंगे कि मुहब्बत से बाज नहीं आएंगे, असि गालिब दे नाल मुहब्बत तो बाज नहीं जी आना। मैं तो अफसोस है इस चीज़ का, मैं अक्सर इजहार भी किया कि लाहौर दे विच अगर कमी है तो एक चीज़ की कि इत्थे मिर्जा गालिब नहीं जाया, नहीं है, कभी भी नहीं आया, भूल चुक के भी नहीं आया। नहीं भूल चुक के भी नहीं आया। वो मिर्जा गालिब कलकत्ते ही गए थे बस पेंशन लेने के लिए, या बनारस गए थे, बनारस यहाँ नहीं आए। हाँ जी, ये थे कभी नहीं आए। नहीं कभी भी नहीं आए, कभी नहीं आए। फिर जी में है कि दर पर किसी के पड़े रहें, सर जेर बार मिन्नत दरबां किए। कहता फिर दिल करता मैं जाके दरबान दे ओड़ा गार्ड होंगे ना महबूब दे घर दे बाहर ओदे पैर फड़ के बैठा रहा, दिल करता बस क्या क्या
मतलब ट्रिब्यूट क्या है जो महबूब, ये नहीं कह रहे कि महबूब का हाथ फड़ लवा, महबूब दी अखां च वेखां, महबूब नूं मैं ओहदा सरापा, ये वो ਜਿਹੜੇ ਸਿਫਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੀਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੱਬੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ने, फिर खब्बे जाते हाँ नहीं वो ठीक है, मैं समझ गया। यानी वो खैर हमारे यहाँ ये मसला है क्योंकि वो गालिब शायद भारत में पैदा हुए थे, इसलिए वो हमारे शायर नहीं बन सके। अवामी सतह पे उस तरह से गालिब से मोहब्बत, जैसे मैं मैं लोगों फिर ਉਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ, ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। हाँ हाँ दिलों के शायर सन, कौमी शायर नहीं सर। जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए। तुझे गौर नहीं कर रहे ਮੈਂ ਗੌਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। कि वो ये नहीं कह रहे कि मैं महबूब के तू मैं मैनू मिल जाए, विसाल महबूब ओदा मिलना, ओदा जज्बो मस्ती कैफियत, कोई इस तरह वो नहीं कह रहा। कहता है जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए। तसव्वुर दे विच ही उन्होंने सारा मजा है महबूब। ਸਰ ਭਲਾ ਵਕਤ ਸੀ ਨਾ, ਮਹਿਬੂਬ ਐਨੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਚ महबूब की इजाजत चाहिए भी नहीं सी ना। वैसे फैज साहब का भी इस तरह का ही है, फैज साहब भी मोहब्बत में ऐसी खुद सपुर्दगी के कायल हैं, लेकिन गालिब दा फिर रंग हो रह गया भारत। दौड़े है फिर हरे गुलो लाला पर ख्याल, सद गुलिस्तान निगाह का सामा किए हो। अरे वाह वाह, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਝ ਆਇਆ। समझ के आंदा है सर, गालिब अपना आप दसदा है, लेकिन मैनू ऐसा गजल का सब तो अच्छा शेर वैसे वो लगता है कि दिल फिर तवाफे कुए मलामत को जाए, कहता दिल फिर उत्थे जान नूं कर रहा जिथों जुत्तियां पईयां सी। मतलब तुहाडे वास्ते समझाने वास्ते कह रहे हैं, दिल फिर तवाफे कुए मलामत को जाए है, पिंदार का सनम कदा वीरां किए हो। अच्छा मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, जितने जुतियां पईयां सन में ये मेरे वास्ते नहीं नहीं तुहानूं समझाने वास्ते, चलो मैंने समझाना वास्ते, जितना फुल्लां दे हार पै रहे सन उत्थे मैनूं नहीं समझा सकते। नहीं समझा सकता तुहानूं समझ, तुसीं कह रहे हैं मैनूं समझ आ गया वो है सी ना, दौड़े हैं हरे गुलो लाला पर ख्याल, इन्होंने आप ही किया है ना उन्हें, यह मैनूं समझ आ गया है, ते ए नहीं सी समझ आना, वो मैं समझाता है कि दिल फिर तवाफे कुए मलामत को जाए। हुण तुहानूं पता तू कुए मलामत का पता नहीं लगना सी, मैं इस वास्ते ऐसे में तुहानूं समझाण लग्या है। फारसी का लफ्ज़ है ते इसलिए समझ नहीं आना, लेकिन मैं गौर करके फारसी नहीं उर्दू में मलामत कहते, लानत मलामत नहीं सुनिया है, लानत मलामत सुनिया है ना। ते कुए कूचे नूं कहंदे ना, कुए गली कूचा महबूब, ए कुए कुए मैं खाना कुए फलाना, ठीक है मैं खाने का भी पता है, मैं खाना, लेकिन वो मैं खाने का जिक्र नहीं हैगा विच, तो पता था ऐसे वास्ते मैं कुए मलामत वो जगह जितों तुहानूं जुत्तियां पईयां ने, मैं तुहाडे समझाण लई गया। वो कहता मेरा दिल कर रहा है मैं फिर उत्थे जावां और बार बार जावां, हालांकि मैनूं समझाण वाले बड़े ने, लेकिन मैं कहता किसी की गल समझनी नहीं चाहता। पिंदार का सनम कदा वीरां किए हुए, दिल फिर तवाफे कुए मलामत को जाए हैं, पिंदार का सनम कदा वीरां किए हुए। ऐ कह रहे हो एक सब मन में है। एक भाई दी गजल अच्छी है, तस्वीर है उनका गिफ्ट करा, तस्वीर गिफ्ट कर। हम वॉल सिटी में हैं, हमें कुछ दिन यहीं फिरना है, यहाँ नई नई कुछ दरियाफ्तें हैं जो करनी हैं, नए लोगों से मिलवाना है। जैसे आज हमने आपको अंडरग्राउंड मार्केट्स का विजिट करवाया, अभी हम यहीं हैं, अभी हम ज़ेरे ज़मीन मार्केटों ही में फिरेंगे। मिर्ज़ा गालिब काश लाहौर आए होते, मुझे तो बस कल्क है तो एक बात का, रंज है तो एक बात का कि मिर्ज़ा गालिब कभी लाहौर नहीं आए, वरना लाहौर के बारे में ज़रूर कुछ कहते। उनके दोस्त मिर्ज़ा शेफ्ता यहाँ आए थे, उनकी किसी ख़त में लाहौर का ये जिक्र ज़रूर मिलता है कि मिर्ज़ा शेफ्ता लाहौर चले गए। बहरहाल हम ये चाहते हैं कि ये जगहें जो बहाल हुई हैं, जो कंजर्व हुई हैं, यहाँ अदबी असासा, अदबी हेरिटेज को भी प्रमोट किया जाए। यहाँ मिर्ज़ा गालिब का पोर्ट्रेट हो, मिर्ज़ा गालिब की शायरी लगी हो, यहाँ मीर, ज़ौक़, दाग, राशिद, फैज़, सब शोरा इकराम को खराज अक़ीदत पेश किया जाना चाहिए।
अदब का गहवारा था लाहौर। लाहौर को अदब का गहवारा ही रहना है, अदब का गहवारा ही बनना है। बड़े बड़े शोरा, बड़े बड़े राइटर्स उस वक्त तक बड़े नहीं हुए जब तक लाहौर का ठप्पा नहीं लगा। कोई नाम उठा लीजिए, नून निब राशिद को देख लीजिए, अलीपुर चट्ठा से आए थे, जनाब फैज अहमद फैज को देख लीजिए, काला कादिर नारोबाल से थे, मजीद अमजद को देख लीजिए, आप कोई नाम लीजिए, सब लोग लाहौर के मज़ाफात से आए। लाहौर का ठप्पा लगा तो बड़े हुए। ये बात नहीं कि वो पहले ही कदावर थे, लेकिन पहचान लाहौर ने दी। ये खूबी तो लाहौर में है। लेकिन मिर्ज़ा गालिब लाहौर के बगैर ही बहुत बड़े शायर हैं। क्या बात है। आप हमारे साथ रहिए, अपनी राय दीजिए, अपने कमेंट कीजिए। आपकी राय, आपके कमेंट हमारे लिए बहुत मोतबर है।